1,24,000 कम बेश हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जलीलुल कद्र पैगंबर हुजूर की बारगाह में खड़े हुजूर का इंतजार कर रहे हैं। इससे आगे मैं अगर एक कदम भी बढ़ा ना, एक कदम भी बढ़ा, मेरे पर जो है जलकर राख हो जाए। अब जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश किया ना, तो फिर अब अल्लाह ने इनामात से नवाजा। उसमें क्या क्या थे? 70,000 असरार थे, 70,000 रुमूज थे, 70,000 हिकायात थी। मेरे आका जब मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं तो मेरे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 1,24,000 कम बेश हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जलीलुल कद्र पैगंबर हुजूर की बारगाह में खड़े हुजूर का इंतजार कर रहे, हुजूर का इंतजार कर। इतने में जिब्रील अमीन ने अजान कही, इकामत कही। मेरे आका के बाजू मुबारक को पकड़कर जिब्रील ने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब आपने सारी अंबिया की इमामत करवानी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई। उसके बाद खुतबा हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर अंबिया के खुतबात भी सुने। उसके बाद सफ़र रवाना हुआ। या रसूल अल्लाह, ये नूर की सीढ़ी आई है, या रसूलल्लाह ये आपको लेकर जाएगी। मेरे आका उस पर भी रवाना हुए। फिर नूर की सीढ़ी जहां उसकी परवाज़ ख़त्म हो गई, फिर या रसूलल्लाह अब फरिश्तों के परों पर आपने आगे सफ़र करना। मेरे आका ने फिर वहां से भी सफ़र किया। फिर उसके बाद जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अब रफ रफ आएगा। रफ रफ भी जहां रुक गया, अब सिदरतुल मुंतहा तक। फिर जो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह ये सिदरतुल मुंतहा ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी हद है, इससे आगे मैं अगर एक कदम भी बढ़ा ना, एक कदम भी बढ़ा, मेरे पर जो है जलकर राख हो जाए। लौ दनौतु खतवतन लहतरकतु या मुहम्मद। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल लौ दनौतु खतवतन, मैं एक कदम भी, एक खत भी अब यहां से आगे बढ़ा ना, तो मैं यहीं जलकर शल हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, काश के इस जगह जिब्रील की जगह मेरे आका का यारे गार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु होते, तो सिद्दीक ये ना कहते, या रसूल अब यहीं रुक गया हूं, आगे नहीं जा सकता। जब मेरे आका जा रहे थे तो जिब्रील भी चला जाता, तो मेरे आका की बरकत की वजह से जिब्रील को कुछ नहीं होना था। वो जिब्रील वहां रुक गया। यहां अगर सिद्दीक अकबर होते तो वो सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ जारी उसारी रह जाते। जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह यहां पर मैंने रुक जाना है। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवाज़ शुरू हुई, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुर्ब में जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही थी, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद और करीब बढ़िए। अब हुजूर को इधर खौफ भी था, डर भी था, अल्लाह की बारगाह जलाल भी था, उधर हैबत भी थी, लेकिन उधर हुक्म भी था। अब मेरे आका कदम बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, यहां तक कि अल्लाह के कुर्ब खास में मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला मकां तक पहुंचते हैं। साहिबो ला मकां किसे कहते हैं? जहां न ऊपर है न नीचे है, न फौक है न तहत है, न मशरिक है न मगरिब है, न शमाल है न जुनूब है, न इधर है न उधर है, कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, उसको ला मकां कहते हैं। मेरे आका ला मकां, वही ला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे आका अल्लाह के कुर्ब खास में जब पहुंचे, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कलाम फरमाया, ए हबीब, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आए हैं, क्या हमारे लिए कुछ लाए भी हैं? अब आशिक महबूब की बारगाह में जा रहा है, अब जो है मतलूब तालिब की बारगाह में जब जा रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया, हबीब हमारे लिए कुछ लाए भी हैं, कोई तोहफा हमारे लिए भी लाए हैं? तो अब मेरे आका क्या अर्ज करते हैं, ए मेरे मालिक, तेरी बारगाह में मैं ऐसी चीज लाया हूं जो तेरे पास भी नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अर्ज की, मालिक तेरी बारगाह में मैं ऐसी चीज लाया हूं जो तेरी बारगाह में भी नहीं, तेरे पास भी नहीं है। तो यारो वो कौन सी चीज थी? अल्लाह ने फरमाया, मेरा रब तो हर चीज का जानने वाला है, लेकिन अल्लाह ने वो चीज आश्कार करनी थी ना, अल्लाह ने अपने बंदू को बतलानी थी ना। तो फरमाया, ए हबीब बतलाइए आप हमारी बारगाह में कैसी चीज लाए जो हमारे पास भी नहीं। ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी लेकर आया हूं, मैं आजिज बंदा बनकर आया हूं, क्योंकि तेरी बारगाह में आजिज़ी तो नहीं, तेरी बारगाह में तो तकब्बुर है, तू तो मुतकब्बिर होता है, तू तो बेनियाज होता है, मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी लेकर आया हूं। उसके बाद हुजूर ने अर्ज की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका
वत्तय्यिबात तक हुजूर ने कलाम किया। अत्तहियात, ऐ मेरे मालिक मेरी ज़ाहिरी बातनी कौली फेली जिस्मानी रूहानी हर इबादत तेरे लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मालिक मेरा हर अमल तेरे लिए। जब अल्लाह ने ये सुना ना तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी आप पर सलाम हो और रहमतें हो अल्लाह की और बरकतें हों। तो मेरे आका ने उस वक्त भी अपने गुलामों को याद रखा। यारो अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ, जिस नबी से मोहब्बत करते हो उस नबी ने अल्लाह के कुर्ब खास में भी आपको नहीं भुलाया, बल्कि मेरे आका उस वक्त अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। ऐ मेरे मालिक हम सब पर सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, और जितने भी तेरे नेक बंदे हैं उन पर भी सलाम। ये जो हम अत्तहियात पढ़ते हैं ना, ये अत्तहियात मेराज का तोहफा है जो हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में पेश किया था। अत्तहियातु, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अत्तहियात 32 किस्म की अत्तहियात हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में बयान की। ये जो हम अत्तहियात पढ़ते हैं इसके रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला। हम जो अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज में, इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला। वगरना इसके अलावा मेरे आका से अत्तहियात 31 किस्म की और बयान हुई हैं। मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में वो सारी इज्ज़ो नियाज आजिज़ी इनके सारी खुशू मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में पेश किया। अब जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश किया ना तो फिर अब अल्लाह ने इनामात से नवाजा। उसमें क्या क्या थे? 70,000 असरार थे, 70,000 रुमूज थे, 70,000 हिकायात थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार इनामात से इकरामात से नवाजा। वहीं पर नमाज का तोहफा भी था। अब सब कुछ अल्लाह ने जब नवाज दिया ना, फिर मेरे रब ने फरमाया बीमा उशर्रिफु का या अहमद। मेज़बानी के कुछ तकाजे होते हैं, मेहमान नवाजी के कुछ तकाजे होते हैं। पहले मेज़बान अपनी तरफ से जितना उससे हो सकता है वो सब का सब पेश करके जो है मेहमान की खिदमत में पेश कर देता है। फिर भी वो पूछता है कि अब आप फरमाइए आपको क्या चाहिए। चलो मैंने तो अपनी तरफ से पेश कर दिया, जितना हो सकता था मैंने दे दिया, अब आप भी तो कहिए ना आपकी चाहत क्या है। मेरे रब ने भी सब कुछ अता करने के बाद फिर फरमाया बीमा उशर्रिफु का या अहमद। ए अहमद बताइए आपको किस चीज से सरफराज किया जाए। या रसूल अल्लाह, ए मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए और क्या आपको नवाजा जाए। अब फिर हुजूर ने क्या मांगा जरा गौर कीजिए। अब इंसान किसी को इख्तियार दिया जाए ना, उससे उसकी असलियत नजर आ जाती। मुझसे कोई पूछे हाँ जी आपको क्या चाहिए, मैं कहूं जी मुझ पर जो है वो पैसों की बरसात की जाए, तो आप समझ जाएंगे ये हवस का पुजारी होता है। कोई पूछे भी आपको क्या चाहिए, मैं कहूं जी मेरे नारे लगे जाएं, मेरी तारीफ की जाए, तो आप समझ जाएंगे ये अपनी शख्सियत का पुजारी है। तो इंसान की जो है वो शख्सियत अगर जाननी हो तो उसको इख्तियार दे दो। हाँ मांगो, क्या मांगते हो, कुर्बान जाइए। मेरे आका को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया। ए हबीब मांगिए क्या मांगते हैं। क्या मेरे आका ने दुनिया मांगी? क्या दुनिया के इनामात मांगे? क्या वो जवाहरात मांगे? वो तो सारे हुजूर के कदमों में लुट रहे थे, वो तो हुजूर के कदमों की खैरात थी ना। मेरे आका ने क्या मांगा? मेरे आका ने क्या हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कुछ मांगा? मेरे आका ने क्या हसनैन करीमैन के लिए कुछ मांगा? मेरे आका ने कुछ नहीं मांगा। मेरे आका ने सिर्फ ये कहा बिनिस्बती इलैका शर्रिफनी बिल उबूदिय्या। ऐ मेरे मालिक मैं पूरी जिंदगी तुझे कहता रहा तू मेरा खुदा होता है, तू मेरा माबूद बरहक होता है, तू मेरा हकीकी इलाह होता है। ऐ मेरे मालिक ये मैंने ताइफ में भी कहा, मैंने कहां मैंने जो है हर जगह तेरा नाम अलापा, तेरी तौहीद के नगमे मैंने अलापे। ऐ मेरे मालिक हर वक्त मैंने कहा तू मेरा माबूद होता है। आज तू भी तो मुझे बंदा कहकर पुकार दे ना, आज तू भी तो मुझे अपना बंदा कह दे ना। तो बिनिस्बती इलैका शर्रिफनी बिल उबूदिय्या, ऐ मेरे मालिक तो मुझे बंदा कहकर पुकार दे, मेरी ये चाहत है। तो मेरे रब ने फिर जब मेराज का किस्सा बयान किया ना, तो मेरे रब ने बयान किया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने अब्दे मुकद्दस को। सूरह नज्म उठाइए, वहां भी मेराज है। फौहा इला अब्दिही मा औहा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार असरार और रुमूज़, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार हिकायात अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। 50 नमाजें भी अता की। कुर्बान जाए, अल्लाह का इल्म अल्लाह का इल्म कदीम है। मेरा रब हर चीज को जानने वाला। अब 50 नमाजें दी।
میرے آقا واپس آئے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا انعامات دیے؟ کہا وہ 50 نمازیں بھی دی ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا جائیے لوٹ جائیے، اے حبیب جائیے لوٹ جائیے اپنے رب کے پاس، آپ کی امت نہیں پڑھنے والی۔ ہم نے اپنی بنی اسرائیل کو دیکھ لیا ہے، وہ عبادت کی طرف بالکل قاصر ہیں، غافل ہیں، جائیے اپنی امت کے لیے کم کروائیے۔ میرے آقا پھر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ فرماتے ہیں حبیب جائیے، آپ کی وجہ سے ہم نے 5 اور کم کر دی، 50 سے 5 کم کر دی، 45 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ پھر جائیے، آپ کی امت نہیں پڑھنے والی، ہم نے دیکھ لیا۔ حضور پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کی، پھر آئے، موسیٰ نے پھر کہا یا رسول اللہ پھر جائیے۔ میرے آقا جاتے گئے، آتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے، 9 بار گئے، 9 بار۔ کتنی معاف ہوئی؟ ہر بار 5 معاف ہوئی، تو 45 معاف ہو گئی نا، اب 5 رہ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آتے ہیں، حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 5 بھی نہیں پڑھنے والے، جائیے یہ بھی معاف کروائیے۔ یارو پھر میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ کیوں حضور اگر چلے جاتے قسم بخدا اللہ یہ نہ دیکھتا میری عبادت ختم ہو رہی ہے، اللہ یہ دیکھتا میرا حبیب چل کر آیا ہے نا، میرا حبیب جو چل کر آیا ہے، تو اللہ تو معاف فرمانے پر قادر تھا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ یارو میرے آقا کو اپنے رب سے حیا آئے اور 5 نمازیں ہمیں عطا کر دیں، تو آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے حیا نہیں آتی کہ ہم یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتے؟ تو آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ قسم بخدا یہ تو حبیب نہ ہوتے تو 50 نمازیں لازم تھیں، یہ تو حبیب کا صدقہ ہے کہ جو آج 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے میرے رب نے فرمایا اے حبیب یہ تو آپ آئے ہیں ہماری بارگاہ میں، ہم نے اپنا نظام قانون بدل دیا ہے، وگرنہ ہمارا قانون یہی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو مالک کیا کلمات تبدیل نہیں ہوئے؟ کہا ہاں ہم نے کی 5 ہیں آپ کی وجہ سے، لیکن اللہ کے کلمات بدلیں گے نہیں، پڑھیں گے 5 میں اجر 50 کا ہی عطا فرماؤں گا، میں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ میرے جو نظام کائنات میں ہے وہ 50 نمازیں ہی ہیں، یہ تو آپ کی ذات کی وجہ سے ہم نے ہر بار 5 ختم کر دی۔ اب علماء فرماتے ہیں اعتراض پیدا ہوتا ہے، موسیٰ کو پتا تھا نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میرے بندوں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے دینی 5 ہی ہیں، تو پھر یہ آنا جانا کیا تھا؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں دراصل موسیٰ نے اللہ کا دیدار تو نہیں کیا تھا نا، تو موسیٰ نے اللہ سے عرضی پیش کی تھی اے میرے مالک وہ حبیب محمد مصطفیٰ اس نے آپ کے چہرے کی زیارت تو کی ہوئی ہے نا، تو وہ آتے جائیں گے، میں ان کے چہرے کو تکتا جاؤں گا، اسی کی صدقے تیرا دیدار بھی ہوتا جائے گا۔ تو مالک اس کو بار بار بھیجتا جانا، میں اس کو تکتا رہوں گا کیونکہ اس نے تیرے جلوے کا دیدار کیا ہوا تھا نا۔ تو یہ دراصل یہ موسیٰ کی یہ تڑپ تھی جس کی وجہ سے موسیٰ کی طرف میرے آقا آتے گئے اور موسیٰ تکتے گئے، جلوہ دیدار ربی کرتے گئے۔ احباب ذی وقار یہ محبت کی یہ معراج تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے اور بھی اسرار رموز عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس موضوع کو چلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔